अरे भाभी, जो मैंने कहा था वही बनाया है ना? यह सुनकर निधि को गुस्सा आ गया और वो बोली, आपने मजाक समझ रखा है क्या कि आप जो बोलोगे वो बन जाएगा? आप घर में हो, होटल में नहीं। जितना मैं विकास जीजा जी को जानती हूँ, वो ऐसी डिमांड नहीं करते। रीमा यह सुनकर गुस्से में बोली, भाभी, अगर वो सीधे हैं तो क्या इसका मतलब आप उनका फायदा उठाओगी? अपने पति की इज्जत करवाना मेरा फर्ज है। जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं होती, वहां मैं जाती नहीं। यह सुनकर निधि ने भी झट से कहा, तो क्या यहाँ आपकी इज्जत नहीं हो रही? इज्जत छोले पनीर से घट जाएगी? क्या क्या आप अपने घर में छोले पनीर नहीं खाते? ये सुनकर तो रीमा पैर पटकती हुई सीधी अपनी माँ के कमरे में गई और बोली, मम्मी, भाभी के कौन से पर निकल आए हैं? पहले तो ये ऐसे नहीं बोलती थी। तभी पीछे से आई निधि ने कहा, हाँ, पहले मैं गूंगी थी, मेरे मुंह में आवाज नहीं थी, लेकिन अब आवाज आ गई है। एक तो पहले ही आकर बैठ गई हो, दूसरे कोई मदद करवाने की बजाय मेरा काम बढ़ा रही हो। रीमा ने दो हाथ नचाते हुए कहा, अरे, जब काम नहीं होता तो फिर जन्मदिन मना क्यों रही हो? किसने कहा था पार्टी करने के लिए? रीमा की बात सुनकर निधि बुरी तरह तिलमिला गई। फिर बोली, आपको काम का मतलब कहाँ से पता होगा? आपके घर की पार्टी में तो खाना बाहर से आता है। 100 लोगों के लिए खाना बनाने की बात करती हो। कभी क्या आपने पूरे घर के लोगों का खाना एक साथ बनाया है? यह सुनकर अर्चना जी निधि पर दहाड़ पड़ी। बहू खबरदार, तू मेरी बेटी की बेइज्जती कर रही है। आज मेरे पोते का जन्मदिन है, इसलिए मैं चुप थी, मगर तू आपसे बाहर जा रही है। निधि ने अपनी सास से भी कह दिया, आप इसलिए चुप थी क्योंकि आपकी बेटी गलत बोल रही है और अपनी हैसियत से पार्टी करूंगी, इनकी मर्जी से नहीं। यहाँ आकर हमेशा की तरह अब इनको अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। मुझे याद है कि पिछले साल मेरे बेटे का जन्मदिन इन्होंने खराब कर दिया था। निधि की बातें सुनकर रीमा कहने लगी, देखा मम्मी, हम तो बोझ हैं। अपने ही भाई पर कैसे हमारी बेइज्जती की जा रही है। अरे, हम आते हैं तो अपने भतीजे को कुछ देकर ही जाते हैं। इस बार निधि से रहा नहीं गया और वो झट से बोली, क्या ले आती हो? जो पिछले साल कपड़े लाई थी, पानी में डालते उनका रंग निकल गया और कपड़े दूसरी बार पहनने लायक बचे ही नहीं। जाने की सस्ती दुकान से उठाकर ले आई थी। यह सुनकर रीमा तुरंत जोर जोर से बोलने लगी, मम्मी जी, हमारी यही इज्जत है तो मैं जा रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि भाभी हमारा इतना अपमान करेंगी। अपने घर में ये सलूक हो रहा है हमारे साथ। ये देखकर अर्चना जी निधि से गुस्से में कहने लगी, बहू, अभी मेरी बेटी से माफी मांग। देख मेरी बेटी कैसे रो रही है। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। निधि ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, माफ तो मैं भी आप लोगों को कभी नहीं करूंगी। आप मेरे बेटे के जन्मदिन पर भी इतना ड्रामा कर रही थी। मैं इतने साल से इतने नाटक बर्दाश्त कर रही हूँ, माफी तो इनको मुझसे मांगनी चाहिए। रीमा ने तुरंत अपना बैग उठाकर कहा, मम्मी, मैं तो जा रही हूँ, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है जहाँ मेरी इज्जत नहीं है। अरुण जी ने यह देखकर रीमा का हाथ पकड़ा और अपनी बहू से बोली, बहू, माफी मांग ले वरना अच्छा नहीं होगा। वरना घर से यह तो नहीं तू जाएगी। यह इस घर की बेटी है, यह कहीं नहीं जा सकती। यह सुनकर निधि भी दहाड़ पड़ी, अरे, तो फिर रख लीजिए अपनी बेटी को यहीं, आपकी सेवा कर देगी जैसे अपनी सास की करती है। हम कहीं और रह लेंगे। अभी संदीप को फोन करती हूँ, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। अर्चना जी ने आंख निकाल कर कहा, देख, बहुत ज्यादा धमकी देने की जरूरत नहीं है तुझे। जाना है तो जा, मेरा बेटा नहीं जाएगा। निधि ने भी चिल्ला कर कहा, अरे, मैं जाऊंगी, आपका बेटा अपने आप वहां आ जाएगा, मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं है। निधि जल्दी से अपने कमरे में गई और अपने बेटे को उठाकर निकल गई। कुछ ही देर में संदीप घर आ गया। घर में निधि दिखाई नहीं दी तो माँ ने कहा कि निधि कहाँ गई? अर्चना जी कहने लगी कि मेरी बेटी ने जरा सा खाना अच्छा बनाने के लिए क्या कह दिया, वो तो तेवर ही दिखाने लगी। ऊपर से मेरी बेटी को कितना कुछ भला बुरा सुनाया और खुद ही घर से चली गई। यह सुनकर संदीप की आंखों में गुस्सा उतर आया। मम्मी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ निधि इतनी आसानी से नहीं जा सकती। मैं अभी उसको ढूंढने जा रहा हूँ। अर्चना जी तुरंत अपने बेटे के पीछे भाग कर गई। अरे, तू कहाँ जा रहा है?
जाने दे उसको जहाँ जाती है। वो कहती ही रह गई, लेकिन संदीप ने उनकी एक नहीं सुनी। वो भी बाहर निकल गया। अर्चना जी ने जाकर अपनी बेटी से कहा, अरे रीमा, इतना कहने की क्या जरूरत थी? देख, संदीप भी निकल गया। वो तो मुझे इस बात की धमकी देकर ही गई थी। रीमा कहने लगी कि माँ, अब तुम भी मुझे कह रही हो? अपनी बहू से आप ही डरो, मैं नहीं डरूंगी। संदीप ने घबराते हुए निधि को फोन किया तो निधि ने रोते हुए कहा, संदीप, मैं इतने सालों से तुम्हारी बहन से तंग आ चुकी हूँ। अब और उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकती। मेरी भी अपनी जिंदगी है। आखिर कब तक उसका दखल मेरे घर में चलता रहेगा? कब तक तुम्हारी माँ उसको अपनी चलाने देगी? आज मेरे बेटे का जन्मदिन था और मुझे कितनी सारी तैयारियां करनी थी। घर पर मैंने खाना भी बना लिया, लेकिन तुम्हारी बहन के नखरे कम नहीं हो रहे थे। आज आवाज उठाई तो तुम्हारी माँ मुझे ही घर से निकालने के लिए कहने लगी। ये सुनकर तो संदीप का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने फिर से निधि को समझाने की कोशिश की, मगर निधि ने कहा, नहीं संदीप, अब मैं नहीं आ सकती। आज के दिन इन्होंने खराब कर दिया, यह मैं कभी नहीं भूल सकती। जब तक वो घर में है, मैं नहीं आऊंगी। संदीप घर वापस आया और माथे पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गया। तभी वहां पर अर्चना जी आई और बोली, नहीं आई ना वापस? मुझे पता था वो महारानी नहीं आएगी। वो तो बस मेरी बेटी को दबाना चाहती है। जाने कौन सी अकड़ है। मैं 2 मिनट में उसकी अकड़ निकाल दूंगी। संदीप खामोशी से सुन रहा था और ये सब सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। रीमा ने भी अपनी माँ को बोलते देखकर आग में घी डालने का काम किया। भाई, मैंने तो बस खाने का मेन्यू बताया था, बस उसी पर अकड़ गई और कहने लगी कि ऐसा खाना खाना है तो अपने घर जाओ। तू ही बता भाई कि दामाद क्या ऐसा खाना खाएगा? छोले पनीर बनाकर रख दिया। तभी रीमा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और जब उसने नजर उठाकर देखा तो सामने उसके पति विकास खड़े थे। मेरी इज्जत खुद करती हो क्या, जो इतनी बातें कर रही हो? घर पर एक गिलास पानी मांग लो तो क्या क्या सुना देती हो। मेरी बहन की तुमसे कितनी बार बेइज्जती की, जबकि वो घर आती है तो पूरा घर संभाल लेती है और तुम तो अपने घर में आकर महारानी बन जाती हो। मैंने देखा है कि कैसे निधि पर हुक्म चलाती हो। आज उनकी कोई गलती नहीं है और ना कभी पहले थी। किसी को इतना दबाना ठीक नहीं, वरना वो ऐसे ही ज्वालामुखी की तरह फट जाता है। विकास की बातें सुनकर अर्चना जी के मुंह पर भी ताला लग गया। रीमा ने दांत पीसते हुए कहा, आपने मुझे मेरी माँ के सामने ही थप्पड़ मारा? विकास ने तुरंत कहा, अरे, तुम तो इससे भी ज्यादा मार खाने के लायक हो। और अभी तुम्हारी पोल खुली तो तुम्हारी माँ यहीं बेहोश होकर गिर जाएगी। अपना घर तो ठीक से चला नहीं सकती, भाभी के घर में आग लगाने आ गई। तभी पीछे से निधि आई और जोरदार आवाज में बोली, क्यों मम्मी जी, आप कुछ नहीं कहना है क्या आपको? आप क्या सोच रही थी मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी? मैं अपने पति से यहाँ शादी करके आई हूँ और कहीं नहीं जाने वाली। आपकी बेटी तो खुश हो रही होगी कि चली गई। जीजा जी, इनकी पोल खोलने से कोई फायदा नहीं है। यह तो बेशरम है जिस पर कोई असर नहीं होता। रीमा आगे बढ़कर गुस्से से निधि को देखने लगी। उधर निधि को घर में वापस देखते ही संदीप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। निधि ने अपने नंदोई से कहा, जीजा जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, मगर यह सम्मान के लायक नहीं है। मेरे घर में आग लगाने के सिवा इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, मगर अब उस चिंगारी में यह खुद जल जाएंगी जो यह मेरे घर में लगाती हैं। मैं अपने बेटे का जन्मदिन वैसे ही मनाऊंगी जैसे मैंने सोचा था। मैं गुस्से में चली गई थी, मगर यह घर मेरा है, यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। बाकी से जाना हो वो शौक से जा सकता है। निधि की बात सुनकर रीमा ने अपना बैग उठाया और जाते हुए कहने लगी, भाई, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अब संदीप जोर से पट पड़ा, दीदी, यह बात तो मुझे तुमसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, जब तुम बार बार निधि की बेइज्जती करती थी। मगर मैं चुप रहा क्योंकि मैं ही बेवकूफ था जो रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा था। मगर जिन रिश्तों में प्यार होता है वही रिश्ता बचाना चाहिए। जाना चाहती हो तो जाओ, मैं रोकूंगा भी नहीं। इस बात पर रीमा के पति विकास ने भी कहा, अच्छा होगा जो चली जाओगी। कम से कम मेरे घर में और संदीप के घर में तो शांति हो जाएगी। अपने पति की बात सुनकर तो रीमा
पैर पटकते हुए बाहर निकल गई, लेकिन संदीप ने तुरंत विकास का हाथ पकड़ लिया और कहा, जीजा जी, आपके लिए इस घर में हमेशा मान सम्मान है। बस मेरी बहन उस लायक नहीं है। वो ना आए, लेकिन आप आते रहना। मैं तो कहता हूँ पार्टी के बाद ही जाना। विकास ने मुस्कुराकर कहा, अरे मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। जो आग वो लगाने की कोशिश कर रही थी, मैं उसको उसी में जलने दूंगा। मैं गया तो जल जाऊंगा। ये कहकर विकास जोर जोर से हंसने लगा। सब हंस रहे थे, मगर अर्चना जी का चेहरा उतरा हुआ था। तब संदीप ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तो आपकी आंखों पर से पर्दा उतरना चाहिए। आपकी बेटी की कमियां तो आपके दामाद ने भी गिनवा दी हैं। अर्चना जी यह सुनकर झेप गई और चुपचाप बैठ गई। निधि ने भी जल्दी जल्दी डेकोरेशन का काम शुरू कर दिया, जिसमें विकास उसकी मदद करवाने लगे और शाम से पार्टी शुरू हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।